नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावरानी। आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम बोन्स की हेल्थ, हड्डियों की सेहत अच्छी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, हमारी हड्डियों की हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, तो हमें बोन्स और जॉइंट के संबंधित बहुत सारी तकलीफ़ें होते रहती है। जैसे कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारे बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है, घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, एड़ियों में दर्द है, कंधों में दर्द है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बोन्स के रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है, माहवारी जो है वो बंद होती है, उस समय उनके बोन्स में कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या होती है। उसके कारण जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस सब प्रॉब्लम्स के लिए आप घर पे ही क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा डाइट ले सकते हैं, सिंपल हेल्थ टिप्स जो आपको आपके बोन के रिलेटेड के प्रॉब्लम्स में, आपके जॉइंट के रिलेटेड के प्रॉब्लम्स में फ़ायदा दे सकती है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। आगे जाने के पहले दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद शास्त्र इस हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बाजू में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आयुर्वेद की बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको हर रोज़ मिलते रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें अपनी बोन्स की हेल्थ अच्छी रखनी है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमारे बोन्स में उचित मात्रा में कैल्शियम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हमारे शरीर में होती है तो हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होना चालू होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म चालू होता है, माने जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें से कैल्शियम हमारे खून में जाता है, खून से हमारे बोन्स में जाता है और फिर बोन्स से वापस खून में आते रहता है। ऐसे मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैल्शियम का चलते रहता है। अगर कैल्शियम कम हुआ तो हमारे हड्डियों में कमज़ोरी यह पैदा होती है। इसलिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हड्डियां अगर आपकी मजबूत होनी चाहिए तो आपके शरीर में वात दोष अच्छी प्रमाण में होना चाहिए। वात दोष अगर आपके शरीर में बिगड़ा हुआ है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होगी, आपके हड्डियों में डिजनरेशन होगा, घिसने लगेंगी और जोड़ों में आपके प्रॉब्लम्स होगा। तो वात दोष और हड्डियां, इनका बहुत ही गहरा संबंध है। आयुर्वेद शास्त्र में क्या बताया है? वात और अस्थि इसका आश्रयी भाव है, ऐसे बताया है। माने अगर आपके शरीर में वात बढ़ेगा तो अस्थियों में खोखलापन होना चालू हो जाएगा, अस्थियों में डिजनरेशन होना चालू हो जाएगा, अस्थियों में कैल्शियम की कमी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना चालू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपके शरीर में वात दोष नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वात बढ़ेगा तो आपका हड्डियों का सेहत जो है वो बिगड़ने वाला है। अभी आयुर्वेद शास्त्र में हड्डियों को अस्थि बताया है। अस्थि माने क्या होता है? अस्थते इति अस्थि। जो चीज़ हमारे शरीर में बहुत दिन तक चिरकालीन स्थिर रहती है उसे अस्थि कहा जाता है। माने जो अपना बॉडी है, जो बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है, वो हड्डियों के ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि आप बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं तो वहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ पहले खड़ी की जाती है और फिर उसके ऊपर सीमेंट है, बालू है, ये सब चीज़ें फिर लगाकर प्लास्टर करके फिर बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो एक फ्रेमवर्क है। उसके ऊपर मांस धातु है, मेद धातु है, ऐसे सब धातुएं बनकर हमारा शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है। तो अस्थि का काम क्या होता है? हड्डियों का काम क्या होता है कि हमारे शरीर का धारण करना। तो दोस्तों, आपके हड्डियों को अच्छा रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ जो है कि आपको अगर हड्डियों के संबंधित, कैल्शियम के संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दही है, छाछ है, घी है, इनका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के जो भी इतर प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कैल्शियम बहुत ही अच्छे प्रमाण में होता है। तो दूध पीना आप चालू कर दीजिए। अगर आपकी पचन शक्ति कमज़ोर नहीं है, अभी कैसे होता है कि दूध थोड़ा पचने में भारी होता है और अगर आपका डाइजेशन बहुत ही वीक है तो आपको दूध पचेगा नहीं, उससे आपकी गैसेस होने की संभावना होती है। तो इसीलिए अगर आपकी पचन शक्ति अच्छी है, डाइजेशन अच्छा है, आपका मोशन अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी हड्डियाँ थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है या फिर कैल्शियम की कमी है, तो आप डेफिनेटली दूध का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
और भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी पाचन शक्ति वीक है तो आप दूध में कुछ पाचक औषधियाँ मिला के सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप दूध में थोड़ा सा पाव चम्मच सौंठ पाउडर मिला के ले सकते हैं, उससे आपको गैसेस नहीं होंगे। दूध में आप दालचीनी मिला के ले सकते हैं। दूध में आप लहसुन की कुछ कलियाँ डाल के उबाल के वह दूध ले सकते हैं। लहसुन भी अच्छे से वात शामक होता है, तो ऐसा दूध जिसे आयुर्वेद शास्त्र में लहसुन क्षीरपाक कहा गया है, तो इसका भी सेवन आप सुबह में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब तक आपको कैल्शियम का प्रॉब्लम दूर नहीं होता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इस प्रकार से आप दूध का सेवन जो है वो कर सकते हैं। उसमें मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भैंस का दूध जो होता है, बफेलो मिल्क जो होता है, उसमें कैल्शियम और ज़्यादा होता है। गाय के दूध की अपेक्षा भैंस के दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन भैंस का दूध उतना ही पचने में भी गुरु होता है, भारी होता है। तो इसे आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें उसमें डालकर सेवन करना ज़रूरी है। दूध के साथ ही दोस्तों आप रोज़ के आपके खाने में घी है, पनीर है, मक्खन है, छाछ है, इसका भी पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। दूध के बाद एक अनाज आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो उष्ण भी है और उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है। उस अनाज का नाम है रागी। रागी की रोटी, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या फिर आपको जोड़ों के संबंधित प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, तो रागी की रोटी आपके डाइट में ज़रूर शामिल करें। रागी की आप रोटी ले सकते हैं, रागी का आप सत्तू भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर का कैल्शियम भरने में आपको फ़ायदा यह हो सकता है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह का धूप जो होता है वो अपने शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होने में बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए दोस्तों सुबह का धूप आप ज़रूर लीजिए। सुबह में 8 बजे से 10 बजे तक जो धूप अवेलेबल होता है उसमें विटामिन डी होता है, और ये विटामिन डी अपने शरीर में कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब होने के लिए, हड्डियों में शोषित होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी अपने शरीर में जाता है और फिर कैल्शियम को, वो जो उसका मॉलिक्यूल होता है वो कैल्शियम को कनेक्ट होता है, और उसके बाद ही कैल्शियम जो है वो अपने हड्डियों में घुस पाता है। तो इसलिए विटामिन डी अपने शरीर में कैल्शियम अच्छा रहने के लिए और बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग धूप में जाते ही नहीं है, उनके शरीर को सुबह का शाम का धूप लगता ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको बोन्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप सुबह में थोड़ा सा टहलिए या फिर सुबह में थोड़ा सा धूप में बैठिए, जिससे कि आपको विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी मिलने की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी दूर हो सकेगी। चौथी चीज़ मैं आपको सेवन करने के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा वह है काले तिल। हाँ दोस्तों, काले तिल में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। काले तिल ये उष्ण होते हैं, स्निग्ध होते हैं, इसके वजह से शरीर में बढ़ा हुआ जो वात दोष है उसे भी कम करने में बहुत फ़ायदा देते हैं। तो इसलिए सुबह में खाली पेट आप आधा से पाव चम्मच तक काले तिल गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं, चबा के आप खा सकते हैं, या फिर जो भी तिल का तेल रहता है, तिल ऑयल जो रहता है, उसे भी आप सेवन कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हमारे हड्डियों में जो ग्रीस होता है वो कम होता है, ऑयल कम होता है। तो ऐसे समय पर ये जो तिल का ऑयल होता है वो हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। तो आप अगर कच्चे घानी का अगर तेल आपको मिलता होगा, ऑर्गेनिक जो है तिल तेल अगर आपको है, आपके पास अवेलेबल है, तो उसका आप सेवन भी कर सकते हैं। 10 बूंद 20 बूंद इस प्रकार से दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद आप तिल तेल का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे क्वालिटी का होना आवश्यक है। और जो आप जहाँ से तिल तेल निकाल रहे हैं वो और उसमें कुछ केमिकल मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेवन कर रहे हैं तो कच्चे घानी का जो तेल होता है वो सेवन करने के लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार दोस्तों तिल तेल का मालिश करना, अभ्यंग करना, यह भी वात दोष कम करने के लिए और हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए बताया गया है। आयुर्वेद में क्या बताया गया है, अभ्यंगम जरा वात श्रमहा। अगर आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं चाहिए, अगर आपको अपने शरीर की थकावट मिटानी है, अगर आपको वात दोष अपने शरीर का कम करना है, हड्डियों को आपको मजबूत करना है, तो आपको रोज़ तिल का तेल लेना है और उसे पूरे शरीर को मालिश करना है और गरम गरम पानी से नहाना है। तो अभ्यंग करना भी आपके हड्डियों के लिए, आपके जॉइंट पेन के लिए, आपके कैल्शियम, आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पांचवी जो चीज़ है जो कि कैल्शियम बढ़ाने में हमें फ़ायदा देती है वो है मेथी के लड्डू। आर्थराइटिस के काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उन सभी पेशेंट को हम मेथी के लड्डू सेवन करने को बोलते हैं। मेथी के लड्डू आपको बनाने हैं, उसमें ड्राई फ्रूट डालना है और गोंद डालनी है।
गोंद देखिए जो रहती है, बबूल की गोंद रहती है या फिर मार्केट में आपको जो गोंद मिलते हैं वह भी अपने हड्डियों को मजबूत करने में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। तो जो भी मेथी के लड्डू है वो आप ड्राई फ्रूट उसमें गोंद ऐसे डालकर बनाइए और उसे 1 महीना 2 महीना ऐसे सेवन करिए। बारिश के मौसम में, ठंडियों के मौसम में ऐसे मेथी के लड्डू आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो कैल्शियम के संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम है, हड्डियों की संबंधित आपको अगर दिक्कत है, तो गोंद और मेथी के लड्डू जो है वो आप सेवन करना बिल्कुल चालू करिए। और छठी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है एक्सरसाइज। दोस्तों हमारे पास काफ़ी आर्थराइटिस से पीड़ित रुग्ण आते हैं और उनकी शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेते हैं, फिर भी हमारा जो जॉइंट का दर्द है, हड्डियों की जो कमजोरी है वो जा नहीं रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। तो मैं उनको सवाल करता हूँ कि आप कैल्शियम ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? तो उनका जवाब सीधा ना होता है। तो देखिए दोस्तों, व्यायाम जो होता है वो हमारे शरीर की जो भी धातुएं हैं उनका बल बढ़ाता है। हमारी जो हड्डी है, अस्थि है, इस धातु का भी बल बढ़ाने में व्यायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यायाम स्थैर्य कराना ऐसे आयुर्वेद शास्त्र में बताया है। इसलिए दोस्तों अगर आपको जॉइंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ज़रूर करें। अभी आपका उम्र किस प्रकार से है, आपका उम्र ज़्यादा है, कम है, आपको कौन सा एक्सरसाइज पॉसिबल है, आपको चलना पॉसिबल है, आपको सूर्य नमस्कार पॉसिबल है, आपको योगासन पॉसिबल है, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पॉसिबल है। आप देखिए आपको कौन सा एक्सरसाइज पॉसिबल हो सकता है, आपकी शक्ति कितनी है, उसके ऊपर आप कौन सा एक्सरसाइज करते हैं वो निर्भर होगा। तो आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं और आपका जॉइंट पेन जो है या फिर आपको हड्डियों की जो शिकायत है उसे ठीक करने के लिए आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए वो आप समझ सकते हैं। और 2 महीना 3 महीना लगातार एक्सरसाइज दोस्तों करके देखिए, उससे आपको हड्डियों के तकलीफ़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसी प्रकार मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, ये भी चीज़ें हमें करनी ज़रूरी है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, हड्डियों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो वात दोष के रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में तिक्त क्षीर बस्ती करके बताया गया है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की बहुत कमी है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है, हड्डियाँ आपकी घिस रही है, तो तिक्त क्षीर बस्ती आप नज़दीक के आयुर्वेदिक वैद्य से ज़रूर लें। इसमें क्या होता है, दूध होता है और दूध में कुछ कड़वी दवाइयाँ डालकर उसे उबाला जाता है और वो दूध जो है वो छान के संडास के रास्ते से, गुदा के रास्ते से पेट में छोड़ा जाता है। एक प्रकार का इनिमा होता है, लेकिन ये जो दूध होता है जो पेट में तिक्त क्षीर बस्ती के माध्यम से छोड़ा जाता है वो हड्डियों की तरफ तुरंत पहुंचता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में तिक्त क्षीर बस्ती का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आयुर्वेद शास्त्र में सीधा बताया गया है कि अस्थि क्षय होने से जो भी व्याधियाँ होती हैं उसमें तिक्त क्षीर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है और ये प्रैक्टिकली देखा भी गया है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स है, हड्डियाँ घिस रही है, तो आप नज़दीक के डॉक्टर से तिक्त क्षीर बस्ती भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हेल्थ टिप्स मैंने आपको बताई, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ा है, तो जो भी ये हेल्थ टिप्स मैंने बताई वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो हमारा ज़रूर लाइक करिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो दोस्तों शेयर करिए। अभी दोस्तों यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।